Good morning, student. Today we are starting a new topic, which is common potential and loss of energy by capacitor. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, वो है कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी बाय कैपेसिटर। पहले बात करूंगा कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद बात करता हूं कि कैपेसिटर जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। कितनी एनर्जी लॉस होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर है, दिस इज C1 और ये दूसरा कैपेसिटर है वो है C2, और दोनों के दोनों कैपेसिटर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास है V1 और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V2। दो कैपेसिटर है, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग है। देखो, अगर दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों में चार्ज की बात करूं तो यहां पे होगा C1 V1, यहां पे होगा C2 V2। ये चार्ज होगा बिफोर शेयरिंग। देखो, जैसे ही मैं दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करता हूं, यानी व्हेन बोथ द कैपेसिटर कनेक्टेड, देखो दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही मैं दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करता हूं तो दोनों के कैपेसिटर C1 और C2 दोनों कैपेसिटर एक दूसरे को चार्ज शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चार्ज शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, कब तक करेंगे? जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। देखो, पहले दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 था। जैसे मैंने दोनों को कनेक्ट किया, दोनों को कनेक्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे को चार्ज शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि दोनों के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो। जैसे दोनों का पोटेंशियल सेम होता है उसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस जो चार्ज होता है बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग वो हमेशा इक्वल रहता है। यानी मैं लिखता हूं चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। देखो, बिफोर शेयरिंग अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, यहां पे आएगा C1 V1 प्लस C2 V2, और इधर साइड जो चार्ज आएगा वो हमारे पास आएगा, देखो C1V प्लस C2V। और दोनों में मैं V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू को कॉमन ले सकता हूं। देखो, यहां से V की वैल्यू कॉमन होगा तो आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। और V की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। दिस इज कॉमन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कॉमन हो जाती है। जब तक कॉमन नहीं होगी तब तक आपस में शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन दिस प्रोसेस चार्ज बिफोर शेयरिंग चार्ज आफ्टर शेयरिंग के बराबर होता है, यानी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज जितना पहले था इन दोनों कैपेसिटर में, चार्ज बाद में भी उतना ही होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है P कॉमन हो जाएगी, P से बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है। यानी अगर मैं एनर्जी बिफोर शेयरिंग की बात करता हूं तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी होगी? देखो, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो जब मैं टोटल एनर्जी की अगर बात करता हूं तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग इस वाले की जो होगी, पहले कैपेसिटर की होगी हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी बिफोर, इनिशियल एनर्जी। और अगर मैं बात करता हूं एनर्जी आफ्टर, तो एनर्जी आफ्टर दिस शेयरिंग
शेयरिंग की बात करता हूँ, तो जो एनर्जी आफ्टर शेयरिंग की आएगी वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी के एफ इक्वल टू हाफ, देखो C1 बी का स्क्वायर प्लस C2 बी का स्क्वायर, और दोनों में से बी की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो आएगा हाफ C1 प्लस C2 बी स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी आफ्टर शेयरिंग हो जाएगी। दिस इज द एनर्जी बिफोर शेयरिंग, दिस इज द एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। अब अगर बात करें कि कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी बिफोर शेयरिंग होती है, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग होती है, तो आपको याद बता दूं कि एनर्जी बिफोर शेयरिंग जो ज्यादा होती है वो एनर्जी आफ्टर शेयरिंग की होती है। फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी ज्यादा होती है, फाइनल एनर्जी कम होती है, यानी इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है, और जो एनर्जी लॉस होती है उसे बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इनिशियल एनर्जी जो है, इसकी जो एनर्जी मैंने बताई आपको, बताइए हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दूसरे वाले की एनर्जी हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और आफ्टर शेयरिंग की बात करूंगा तो आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी है वो होगी हाफ C1 B का स्क्वायर हाफ C2 B का स्क्वायर। और ये एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में मैंने आपको बताया इनिशियल एनर्जी ज्यादा होती है, आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो यानी इनिशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी से ज्यादा होती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी लॉस होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी लॉस होती है, इसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन पोर्शन है। देखो कॉमन पोटेंशियल हमें पता है, इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, कितनी एनर्जी लॉस हुई क्यों होगी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और देखो b की वैल्यू को इसको पुट कर लेता हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। जो b की वैल्यू है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको सॉल्व करने से पहले C1 C2 से एक बार इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा, देखो हाफ कॉमन आ जाएगा और C1 C2 कॉमन ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ सॉरी, क्योंकि इसके नीचे C1 C2 नहीं है, इसके नीचे है, तो C1 C2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, और यहाँ बचेगा, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो हमारे पास आएगा हाफ, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, आएगा C1 तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देखो C1 V1 के स्क्वायर से C1 V1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C2 V2 के स्क्वायर से C2 V2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या है C1 C2 कॉमन ले लूंगा, सबसे C1 C2 कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा हाफ, और सबसे C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन रहा है a माइनस b का फॉर्मूला, a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे मैं लिख लूंगा, देखो चेंज इन एनर्जी यानी डेल्टा k इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 V1 माइनस V2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी लॉस होती है, यानी आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, C1 C2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और V1 V2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग किया था डेरिवेशन, उसमें मैंने आपको C1 C2 की वैल्यू गिवन थी और V1 V2 की वैल्यू पता थी। इनिशियली कितना कैपेसिटर था और कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी, तो हम बता सकते हैं कि जब उन्हें आपस में शेयर करेंगे तो कितनी एनर्जी लॉस होगी। डेल्टा के इक्वल टू हाफ C1 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1 प्लस C2। इस पे आप काफी न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।